हमारा आता है स्लाइम मोल्ड्स, बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा रिलेट करता है फंगस से। अभी तक हमने फंगस की बात नहीं करी थी ना, पूरा का पूरा एक क्लास है, पूरा का पूरा एक क्लास, एक फाइलम है या क्लास है जो बताओ, फाइलम नहीं, हाँ एक पूरा अपना एक ग्रुप है जो कि स्लाइम मोल्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। जो किससे रिलेट करता है, फंगस से। सॉरी अब नींद आ रही है ना बट तुम लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट, अब ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर्स पर लाई करने वालों को हमने सैप्रोफिटिक कहते हैं। ये मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही बता दिया था, जाके देख लो, अलग से कोई एनसीईआरटी में नहीं, कोई भी नहीं पढ़ाते इसे, मैंने उसको अलग से पढ़ाया था एक वीडियो में, तो उसे देखना, तब देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, मैं यहाँ पे बहुत इंट्रोडक्टिव वे में बता रही हूँ, ठीक है। डिकेइंग, ट्विक्स का मतलब होता है टहनी, मैंने लिख रखा है, जिसको नहीं दिख रहा हो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, मैं बोल भी रही हूँ। ट्विक्स यानी कि टहनी, डिकेइंग यानी कि खराब, टूटी हुई, सड़ी हुई। लीव्स जो है पत्तियाँ। इंगल्फिंग, ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करते हैं, इसीलिए हम इनको डीकम्पोजर्स भी कह देते हैं। अब ये तो हो गई इसकी अपने खाने पीने की बात, अपने भोजन पानी की बात इसने कर लिया। अब भोजन से काम पे क्या आते हैं, ठीक है, भोजन बहुत हो गया, सूटेबल कंडीशंस की बात करते हैं। जब इसके दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना, तब ये अपने एग्रीगेशन करके एक प्लाज्मोडियम, एक बॉडी पार्ट बनाता है। एग्रीगेशन करना मतलब एक साथ लाना, ठीक है, एग्रीगेट करना ऐसे कह सकते हो, एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम आगे भी आएगा, मैं अभी इसी वीडियो में बता दूंगी, प्लाज्मोडियम आगे भी आएगा। तो अभी ये समझो कि स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो एक बॉडी पार्ट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एक स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में और जानते हैं। अभी जब इसके दिन अच्छे थे ना, इसने प्लाज्मोडियम जम के बनाया, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सर्वल फीट्स, जो एक जगह ग्रो होगा ना, मान लो ये एक जगह ग्रो हुआ इसका प्लाज्मोडियम, अब भाई ये पूरे सेवरल फीट्स तक फैलता जाएगा। ओके, ये बात लिखी है एनसीईआरटी ने, और तुम पिक्चर्स देख लेना गूगल पे, अभी मैं शायद लगा नहीं पाई हूँ एक भी, बट तुम देखना ये सेवरल फीट्स तक तुम्हें दिखेगा। अभी इसके दिन अच्छे थे ना, तो मस्त घूम रहा था, लेकिन अब आएंगी अनफेवरेबल कंडीशंस, अब इसके दिन बुरे आए हैं, अब इस बेचारे के दिन बुरे आए। अब प्लाज्मोडियम नहीं बनाता है, प्लाज्मोडियम को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है बेचारे को। डिफ्रेंशिएट मतलब जैसे ये प्लाज्मोडियम है तो इसके अलग अलग काम करेगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेगा, डिफ्रेंशिएशन काम बांटेगा, इसके अंदर काम बांटेगा, डिफ्रेंशिएट करके इसमें फ्रूटनिंग बॉडीज़ बनेंगी। ये फ्रूटनिंग बॉडीज़ के अंदर ये एक जैसे प्लाज्मोडियम है, इसका एक पार्ट स्वेलअप होगा, स्वेलअप होकर इसमें फ्रूटनिंग बॉडीज़ बनी है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट पोर्शन बना है, एक मिनट ये बन नहीं रहा, हाँ ये एक्स्ट्रा पोर्शन बना है, ये इसकी फ्रूटनिंग बॉडी बनी, इस पूरे को हमने कहा फ्रूटनिंग बॉडीज़, ठीक है। अब इस फ्रूटनिंग बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो अब तुम देखो इसके टिप पर, ये इसका टिप है, ये इसका टिप है, इसके टिप पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पोर्स बियर करता है और एक ऐसी कंडीशन बनाता है, इन बेचारे स्पोर्स को बचाता है। इसका पूरी ज़िंदगी का मकसद ही ये रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब तक रहती हैं, कि उन स्पोर्स को, ये जो स्पोर्स बने हैं ना, इन स्पोर्स को बचाया जाए, जो कि इसके टिप पर लगे हुए हैं, ठीक है। बेचारे के दिन खराब है ना, तो इसलिए स्पोर्स बनाने पड़ गए। अब स्पोर्स जो है ट्रू वॉल कैरी करते हैं, इसके पास तो कोई वॉल ही नहीं है, जो बड़ा वाला यानी कि प्लाज्मोडियम होता है ना, उसके पास कोई वॉल नहीं होती, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, इसलिए इसका नाम स्लाइम मोल्ड्स पड़ा है। ओके, और वैसे इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नेकेड फंजाई भी कहते हैं। लेकिन जो इसके स्पोर्स है ना, वो चतर है, इन्होंने सेलुलोसिक सेल वॉल बनाई है अपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। क्यों बनाई है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो कब बने? अनफेवरेबल, अपने दुख वाले दिनों में बने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आगे देखोगे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। कौन? स्पोर्स की बात कर रही है एनसीईआरटी। सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, लंबे सालों तक बेचारे ने अपने दुख के समय में खून पसीने से सींचा है बेचारे को, तो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। एडवर्स कंडीशन का मतलब होता है बहुत हार्श कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस को ही एडवर्स कंडीशन कहा जाता है। एडवर्स कंडीशन, अब लाइन को एक बार में पढ़ लेते हैं। एडवर्स कंडीशन के अंदर ये स्पोर्स काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं और काफ़ी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। इनके पास ट्रू वॉल होती है और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया स्पोर्स की क्या कहानी थी? ओके, अब ये स्पोर्स आगे जाके जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये एयर करंट के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं? प्लाज्मोडियम के अंदर। इस तरीके से इसकी साइकिल चलती रहती है। ओके, और कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत कुछ खास नहीं है, जो भी था मैंने बता दिया है।